अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 11 जो कि लेक्चर 10 की कंटिन्यूशन है। इसमें हम एक और एग्जांपल करेंगे। ये एग्जांपल जो है वो डिस्क मेथड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटर बाय रिवॉल्विंग द रीजन, यानी कि ये इस कर्व से जो रीजन, या जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, इस कर्व से जो रीजन बन रहा है उस रीजन को अगर आप वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कर्व है इसको मैं ड्रा करूंगा। जब मैं इस कर्व को ड्रा करूंगा मेरे पास फिगर 1A आ जाएगी। ये रीजन वो है जिसको मैंने रोटेट करना है और रोटेट करके सॉलिड जनरेट करना है। तो ये फिग 1A रीजन को शो कर रही है जिसको मैंने रोटेट करके सॉलिड जनरेट करना है। अब 1 से 4 जो है वो हमारे पास जो है वो डोमेन है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन जो है 1 से 4 जो है ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। तो हमारी जो डोमेन है 1 से 4 है। अब 1 से 4 के दरमियान कोई भी पॉइंट हमने जनरल ले लिया जिसको y कह दिया। तो ये इसको जब हमने कर्व से मिलाया तो आपके पास अब चूंकि y के अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए जो रेडियस होगा वो r ऑफ y होगा और ये इक्वल होगा 2/y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये रेडियस जो है r ऑफ y इज इक्वल टू 2/y होगा। जब मैं इस रीजन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो मेरे पास एक सॉलिड बनता है जिसको मैंने फिग 1B में शो किया है। ये सॉलिड रेवोल्यूशन को शो कर रहा है। अब उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं तो हम जो है वो एक स्लाइस ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे रेड कलर में ये स्लाइस जो है वो शो किया गया है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन जो है वो डिस्क को शो कर रहा है। अब ये डिस्क का जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये डिस्क का रेडियस जो है वो r ऑफ y इज इक्वल टू 2/y है। तो यही डिस्क का रेडियस जो है वो आगे हम यूज करेंगे और जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास लिमिट जो है वो कहाँ से है, 1 से 4 तक है। पाई इंटू आर ऑफ वाई का स्केयर, ये फार्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पे आर ऑफ वाई हमने यहाँ पे भी देखा है कि डिस्क का जो रेडियस है और यहाँ पे रीजन का जो रेडियस है, जो कि वही इसी को रिवॉल्व करके यहाँ पे हमने जो है वो ये सॉलिड रीजन जो है वो जनरेट किया है। अब ये पॉइंट जो है वो ये रोटेट होगा तो उससे ये डिस्क जनरेट होगी, ये डिस्क बनेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो आर और वाई की वैल्यू पुट की हमने। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे और मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा 3π। तो 3π जो है वो इसका वॉल्यूम है। ये था डिस्क मेथड की एक एग्जांपल। अब एक और मेथड है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में, वॉशर मेथड है। बाज़ दफा ऐसे होता है कि हम ऐसे रीजन को हम रिवॉल्व करते हैं कि उनके एक्सिस के जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है उस एक्सिस में एक होल रह जाता है। तो उससे एक सॉलिड डिस्क नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी, एक वॉशर बनेगी। तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि इफ द रीजन वी रिवॉल्व to generate a solid border on or cross the axis of revolution then the solid has a hole in it। अब फिगर 2 में इसको क्लियरली मैंने शो किया हुआ है। ये फिगर 2 है। ये मेरे पास रीजन था। जब मैं इस रीजन को इस तरह इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता हूं तो ये चूंकि ये रीजन जो है वो स्पेयर है, यहाँ पे खाली रीजन है, सिर्फ इतना रीजन है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये सॉलिड जनरेट होगा। अब इस सॉलिड में आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में जो है वो होल है। तो अब आप इसको अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास डिस्क नहीं आएगी जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बल्कि ये डिस्क नहीं बनेगी, ये एक वॉशर बनेगा। तो अब इस पॉइंट पे अब यहाँ से ये यहाँ तक है, ये रेडियस जो होगा ये आउटर रेडियस होगा जिसको हम आर ऑफ एक्स कहेंगे। और इसी तरह यहाँ से एक्स एक्सिस जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है
यहाँ से जो यहाँ तक होगा उसको हम स्मॉल आर ऑफ एक्स कहेंगे, यानी कि इसका ये इनर रेडियस है। और आउटर, जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक तो जो है वो कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑफ एक्स है, और यहाँ से यहाँ जो है वो y इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स है। तो ये है मेथड। इस मेथड में बाज रीजन ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम रिवॉल्व करते हैं, सॉलिड जनरेट करते हैं, तो जिस एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करते हैं उस एक्सिस में उसमें होल बन जाता है। तो वो जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, तो वो जो होल होता है उससे डिस्क नहीं बनती बल्कि एक वॉशर बनती है। तो अब आगे चलते हैं। अब द डायमेंशन ऑफ टाइपिकल वॉशर्स आर, अब इसमें एक आउटर रेडियस होगा जिसको कैपिटल आर ऑफ एक्स कहेंगे, एक इनर रेडियस होगा जिसको स्मॉल आर ऑफ एक्स कहेंगे, और वॉशर का जो एरिया है वो यहाँ पे गिवन है कि पाई इंटू आर ऑफ एक्स, यानी कि आउटर में के स्क्वायर में से इनर के स्क्वायर रेडियस को माइनस कर देंगे तो आपके, और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब जब मैं इस फार्मूले में एरिया की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो निकालने के लिए ये फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले को हमने यूज करना है, यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी एग्जांपल्स करेंगे, उसमें तीन चीजें हमने निकालनी है। एक चीज निकालनी है आउटर रेडियस, दूसरी चीज निकालनी है इनर रेडियस, चौथी चीज क्या निकालनी है हमने, तीसरी चीज क्या निकालनी है, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये वो चीजें हैं तीन जिनको हमने कैलकुलेट करना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा वो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे चलते हैं। दिस मेथड ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड वॉशर मेथड। अब चूंकि वो दरमियान में जब हम स्लाइस करते हैं, कट करते हैं, तो वो दरमियान में सॉलिड नहीं बनता, एक वॉशर बनती है। तो इस तरह एवेलुएट करने को सॉलिड मेथड कहते हैं। अब एक एग्जांपल है कि अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square plus 1 एंड लाइन, यानी कि आप इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद जो रीजन बनता है उसको जब आप अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे तो उससे एक सॉलिड जनरेट होगा, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं कि फिगर में ये ग्राफ जो है, ये वाला ये ग्राफ जो है, ये लाइन है y इज इक्वल टू px प्लस 3, और ये जो कर्व बनी हुई है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये रीजन बना है। जब आप इस रीजन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो आपके पास ये इस तरह की एक सॉलिड जनरेट होती है। तो अब यहां से यहां तक ये जो है वो r ऑफ x है, यानी कि ये आउटर रेडियस है, यानी कि इस रीजन से कोई भी पॉइंट अगर आपने ले लिया है तो ये आउटर रेडियस है। और इसी तरह यहां से जो ये वाली लाइन उसने खींची है तो यहां से इस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, जो होल होगा दरमियान में से, क्योंकि अब वो एरिया में वो वॉल्यूम में शामिल नहीं होना, तो जो होल वाला रीजन होगा उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे तो उससे आपके पास इनर रेडियस आ जाएगा। जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं तो ये इनर रेडियस है जो होल है जो दरमियान में, जैसा कि ये एक मैं वॉशर बनाता हूं, ये वॉशर है और ये जो है उसमें होल है। अब यहां से यहां तक जो है वो आर होगा कैपिटल, ठीक है, आउटर रेडियस है, और यहां से यहां तक जो है वो इनर, जो ये ऐसे है जैसे कंसेंट्रिक सिलेंडर होता है, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर जो होता है एक, तो वो इसका जो इनर का जो रेडियस होगा उसको हम इनर रेडियस कहेंगे। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं यहाँ पे आर कह दूंगा। अब एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो ये आर ऑफ एक्स होगा, जबकि इसको जब जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो उसके मुताबिक जो है वो रेडियस जो है वो उसका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जब जो रेड एरिया है ये एक वॉशर शो की गई है और यहाँ पे रीजन भी शो किया जिसको रोटेट किया गया है। तो यहाँ रीजन की ये जो है ये लाइन जैसे कि मैंने ड्रा की है, ये जो है जो
ये वाला पोर्शन जो है वो जनरेट करेगी डिस्क का, सॉरी वाशर का। तो ये कैपिटल आर ऑफ एक्स जो है वो आउटर रेडियस होगा। इसी तरह यहाँ पे यहाँ से एक्स एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से वो जो है यानी कि जो दरमियान में होल बनेगा वो जो है वो आउटर रेडियस होगा। जाहिर है अब इसके आउटर में से ये रीजन निकालेंगे तो तब जाके जो है वो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें उसने कुछ स्टेप फॉलो किए हैं। अब स्टेप 1 में क्या करता है, ड्रा द रीजन, जैसे कि फिगर 1 में एम मैंने शो कर दिया है। स्केच अ लाइन सेगमेंट अक्रॉस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि रेड सेगमेंट फिगर 3 में मैंने शो की है। तो आप इसमें यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो है वो रेड सेगमेंट है जिसकी वो बात कर रहा है। तो पहला था कि हमने ये रीजन ड्रा किया, फिर इसको रिवॉल्व किया तो सॉलिड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन से ये इसको जब एक रीजन परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने यहाँ पे दो फंक्शन के दरमियान में, तो इसको रिवॉल्व करने से मेरे पास जो है रेड कलर में एक वाशर सी बन गई है। ये था स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में कहता है फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द वाशर। अब आपने क्या करना है, आउटर और इनर रेडियाई फाइंड करने हैं जो कि बड़े इजी हैं। यहाँ से आर ऑफ एक्स जो है वो -x+3 है, जबकि आर ऑफ एक्स आउटर इनर रेडियस जो है वो दो फंक्शन ही है जैसे कि वो ऊपर दिए गए हैं। तो वही जो है वो उसके आउटर और इनर रेडियस होंगे। तो यानी कि जो कर्व है वो आउटर रेडियस है और जो लाइन होगी वो क्या है, ये इनर रेडियस है, ये कर्व है, और ये क्या लाइन है जो कि आउटर रेडियस है। अब अगले स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में जो बात है वो है उसकी लिमिट फाइंड आउट करना। फाइंड द लिमिट्स of integration by finding the x coordinate of the intersection point of the curve and the line। यानी कि एक कर्व और लाइन का जो इंटीग्रेशन है उन दोनों से आप जो है वो पॉइंट जो मिलेगा वो आपके पास जो है वो लिमिट आ जाएगी। अब चूंकि दोनों y के इक्वल है, इन दोनों को मैंने इक्वल रखा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास x = -2 एंड x = 1। इसका मतलब है इनमें यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी -2 से 1 होगी। अब वॉल्यूम एवेलुएट करते हैं हम। तो फार्मूला आपके पास है जो कि इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, आर ऑफ एक्स, ये ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 में आउटर रेडियस निकाला हुआ है और इनर रेडियस जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला। जब उसकी वैल्यू मैं 1 और 2 से 3 में पुट करूंगा तो मेरे पास और लिमिट यहाँ पे a = -2 योर लोअर लिमिट है और b = 1 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया वो पुट करूंगा। तो इसको मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन, ये इंटेग्रल आ जाएगा। इस इंटेग्रल को सिंपल है, मैंने कंप्लीट स्टेप यहाँ पे शो किए हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो 117π/5 आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर।